चंद्रशेखर अपने आप को बोलता है दलित का ठेकेदार, अब मुंह में लॉलीपॉप डाल के बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। दम है तो चला जाए वहां पे। हाथरस में तो शक्तिमान बन के लगा, मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो, मुझे हाथरस की बेटी से मिलने दो, हाथरस की बेटी से मिलने, हाथरस की बेटी से मिलने दो। लखवीर सिंह के लिए कोई इमोशनल शब्द नहीं है। मैंने देखा राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल, कोई भी अभी तक कोई मैसेज नहीं है। प्रियंका गांधी जी का कोई मैसेज नहीं है। राकेश टिकैत का कोई मैसेज नहीं है। राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे। तरन तारण पंजाब के जिले में, या इस देश में पंजाब है ही नहीं। रोंगटे खड़े करने वाले तस्वीरें थे। अगर उसी लखवीर सिंह को अगर दिल्ली पुलिस के हाथ हो, अगर खरोच भी आ जाती, तो ये सारे ये भाड़ नेता ये क्या करते? दिल्ली पुलिस के छाती पे चढ़ के मूंग डाल तलते। ये जो अस्थाना जी बैठे हुए डीसी पुलिस कमिश्नर, इनको 50-50 गाली देता सब, यही सब मिलके। अगर खरोच आ जाती, मैं काटने की बात नहीं कर रहा हूं, खरोच आ जाती तो ये सुसु मीडिया, राहुल मीडिया नहीं, राहु मीडिया, ये तमाम लोग क्या करते? किसान को खरोच में लग गया, किसान को खरोच लग गया, किसान को खरोच लग गया। अभी तुम्हें उस मजदूर का दर्द नहीं दिख रहा है, उस परिवार का दर्द। एक मिनट रुकिए, तो उस परिवार का दर्द नहीं दिख रहा है। 3 बेटियां हैं उसकी, कौन भोजन पोषण करेगा उसका, कौन ख्याल रखेगा? ये लोग हैं जिम्मेवार। दे 1.5 करोड़ रुपया, दे छत्तीसगढ़ सरकार पैसा ले जाके सूटकेस में, चन्नी जी दे जाके दे वहां पे। लेकिन चन्नी जी ने कौन सा अचीवमेंट किया मालूम है? चन्नी जी ने इज्जत किया दिया उस मजदूर भाई को। ये तो देश को दिखलाने वाली चीज है कि रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि नोचने वाले बीजेपी नहीं गया था, कोई नोचने वाला कोई नहीं गया था। पत्रकार महोदय, वहां नोचने के लिए कोई नहीं गया था, लेकिन उसको क्या किया गया? डीजल में डाल के उनको फूंक दिया गया। ये अंतिम संस्कार दिए गई है। कुछ दिन पहले यही हाथरस में जाके इन लोगों ने क्या किया था? बेटी के न्याय दिलवाने के लिए लगातार ये लोग लड़ाई थे। वो एक चैनल है आज तक, लगातार ने क्या किया था? उसने उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए लगातार चित्रा त्रिपाठी बिना पानी पिए इस तमाम चीजें उनको न्याय दिलवाने के लिए उस डीएम से लड़ाई लड़ रही थी कि उसको न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। आज चित्रा त्रिपाठी कहाँ है? पंजाब के तरन तारण में क्यों नहीं जाके कुछ बोल रही हैं? मैं पूछ रहा हूं आज तक कि उस एंकर से कि चित्रा त्रिपाठी आप छुट्टी पे हैं क्या, सो गई हैं क्या? उस मजदूर भाई के न्याय की बात नहीं करेंगी आप? वहां चले जाइए ना और बिना सांस रोके उसको न्याय दिलवाइए। लेकिन नहीं दिलवाएंगी, क्योंकि आपके ये एजेंडे में फिट नहीं बैठता। उस लखविंदर सिंह दलित भाई के लिए आपको न्याय की बात नहीं कर सकती उसके लिए, लेकिन आपको जब यूपी की बात आती है, उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो एक्सपेरिमेंट लैब बन जाता है। लेकिन तिवारी भैया, एक सवाल ये भी तो उठ के आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर दलित की बात आप बार बार कर रहे हैं, दलित को लेकर बड़े बड़े नेता हैं। अगर चंद्रशेखर रावण की बात करें, दलित के नेता हैं। चन्नी साहब जो अभी सीएम बने हैं, वो भी दलित नेता हैं, और दलित की हत्या होती है, कोई बोलता नहीं है। ऐसा क्यों हमारे देश में? क्योंकि उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता जनाब। एजेंडे में उनके चश्मे, मैंने हमेशा से इंटरव्यू में कहा है, उनका जो चश्मा होता है, उनके फ्रेम में यही सब चीज दिखती है। क्या चीज दिखती है? उत्तर प्रदेश इसमें डाला हुआ है, उसमें योगी डाला हुआ है, इस चश्मे में, इस लेंस में क्या डाला हुआ है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, ये डाला हुआ है जनाब। तो उनको दिखेगा कहां से? लेकिन यही चीजें यूपी में होती। आज पूरा भारत को इन लोगों ने सर पे उठा के ऐसा तांडव करते कि लगते संविधान का एक्सपेरिमेंट देने कि संविधान खतरे में है, संविधान डोल रहा है, संविधान ऐसे ऐसे डोल रहा है। तमाम ऐसे शब्द इकट्ठा हो लेते। ये चंद्रशेखर अपने आप को बोलता है दलित का ठेकेदार, अब मुंह में लॉलीपॉप डाल के बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। दम है तो चला जाए वहां पे।
हाथरस में तो शक्तिमान बन के लगा, मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो, मुझे हाथरस की बेटी से मिलने दो, हाथरस की बेटी से मिलने, हाथरस की बेटी से मिलने दो। सुसु मीडिया पत्रकार हाथरस के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किस तरह का योगी सरकार रात में कर दिया अंतिम संस्कार, किस तरह का योगी सरकार रात में कर दिया अंतिम संस्कार। लगातार हेडलाइंस बन रहे थे। सारे सुसु मीडिया, राहु मीडिया योगी को कोस रहे थे। अब क्या हुआ? अब तो रिपोर्ट आ रहा है, दैनिक भास्कर ने छापा है कि डीजल डाल के उसको अंतिम संस्कार किया गया है। डीजल डाल के। धन्य हो चन्नी साहब, दलित माथे पे चिपका रखा है। दलित का जो सम्मान आपने दिया है, वाह चन्नी साहब वाह। क्या, एक मिनट रुक जाइए, क्या इज्जत दिया है आपने। देश की जनता जनार्दन देख रही है पत्रकार महोदय कि ये ढोंगी, ड्रामेबाज, पाखंडी ये तमाम बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं और दिल्ली को हाईजैक करके रखा है। दिल्ली को एक अलग, ये जितने भी बॉर्डरों पे बैठे हुए तमाम लोग क्या कर रहे हैं, ये तमाम जो आर्टिफिशियल किसान क्या कर रहे हैं, ये अपना संविधान बनाना चाहते हैं, अपना देश बनाना चाहते हैं। और हमारे अमित शाह जी, आयरन गृह मंत्री जी चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन तिवारी भैया, हमारी टीम सिंघू बॉर्डर गई तो सिंघू बॉर्डर में जब हमारी टीम ने इंटरव्यू लिया तो वो जो निहंग हैं उनके गुरु तो कह रहे हैं कि हाँ हमने काटा है हमारे ग्रंथ पर, मतलब उनके साथ अभद्रता की, ये ग्रंथ के साथ छेड़खानी। देखिए, हर धर्म पे कोई ना कोई कटाक्ष करता है, उस पर सवाल खड़ा करता है। सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, ये क्लेरिफिकेशन दे दूं। कोई भी धर्म उनके लिए इम्पोर्टेंट और पवित्र होता है, उसका अपमान जो करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एज पर द संविधान, कानून, ना कि आप कानून हाथ में लेंगे। अगर उस लखविंदर भाई ने गुनाह किया है तो आप दिल्ली पुलिस के पास जाते, वहां पे हरियाणा पुलिस खड़ी रहती, उनके पास ले जाके हाथ पकड़ के बोल देते कि साहब जी, पुलिस वाले भैया, पुलिस वाला चाचा, इसने हमारे ग्रंथ का अपमान किया है, तो उसको पुलिस नकारती। पुलिस अगर नकार देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसको छोड़ दीजिए, तब आप कोई सजा देते या कोई वीडियो बनाते। आप उन आदमी का हाथ काट देंगे, आप कानून हाथ में ले लेंगे। मतलब कि वो जो सिंघू बॉर्डर है वो अलग देश बन चुका है, अलग कानून हो चुका है। हर धर्म के लिए हर ग्रंथ इंपॉर्टेंट होता है, उसका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप उसका गला काट देंगे, हाथ काट देंगे। ये कौन आदमी परमिशन दे रहा है? अभी देखा मैंने, एक किसान नेता है पंजाब का, हरियाणा में एक रैली में बोल रहा था कि मेरा पेशेंस का कंट्रोल मत, मैंने रुकिए मत, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। क्या कर लोगे? तुमने 26 जनवरी में तो किसान में खेती किया ही तुम लोगों ने, दिल्ली पुलिस पे तुम लोगों ने खेती करवाया, फसल डाला, ये तमाम। अब क्या चाहते हो तुम लोग? क्या चाहते हो? देश को फूंकना चाहते हो? वो भी दिखा दो अपना चेहरा, क्योंकि तुम्हारा क्रूर चेहरा तो 26 जनवरी के दिन दिल्ली नहीं पूरा देश दुनिया ने देखा था। अब कौन सा क्रूर चेहरा दिखाओगे? देश की जनता जनार्दन पत्रकार महोदय ये सब कुछ देख रही है। धीरे धीरे जो ये रंगा सियार वाला जो चेहरा है, मुखौटा है, ये धीरे धीरे उतर रहा है कि ये किसान के नाम पे ये तमाम लोग गलत काम कर रहे हैं। और ये कुकर्म जो हो रहा है, ये मैंने स्टार्टिंग से हमेशा इंटरव्यू में कहा है कि किसान को तो सामने खड़ा कर दिया गया है, अब पीछे से स्टीयरिंग कोई और चला रहा है। सामने में किसान, जैसे कोई देखेगा किसान 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 किसान, स्टीयरिंग पीछे में कोई और चला रहा है। लेकिन तिवारी भैया, अगर राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत, अगर हम किसान मोर्चा की बात करें, उनका बयान आता है कि हमारा इससे लेना देना नहीं है, सिंघू बॉर्डर में जो व्यक्ति मरा है और जो मारने वाले, हमसे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए नहीं लेना देना है कि तुम्हारे वो तमाम लोग जो दान देते हैं ना, तुम्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें तुम नशे में डूबे हुए हो। दम है तो उन तमाम लोग को खदेड़ के बोलो कि यहाँ से निकलो तुम लोग, ये किसानों का मंच है, यहाँ से निकलो। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जैसे बोलेंगे तो जानते ही हैं, जैसे लखवीर सिंह का हुआ,
वो इनका हो जाएगा। बोल के दिखाएं, बोल के दिखाएं, दम है तो ट्विटर पे बोले। मैंने कुछ भाड़ मीडिया को देखा, सुसी मीडिया को देखा, राहु मीडिया को देखा कि किसी नेके ने भी दम नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोल दे। मालूम है क्या बोल रहे हैं? जांच करना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करना चाहिए। दो पत्रकार हैं, एक प्रसून वाजपेयी, हाथ में बॉडी लोशन लगाने वाला, ऐसे से 5 मिनट बॉडी लोशन लगा के प्रसून वाजपेयी ऐसे ऐसे करके नमस्कार, और एक आएगा ऐसे करने वाला अजीत अंजुम। ये दोनों आदमी के मुंह में लॉलीपॉप ले लिया है एक दूसरे का और लगे हैं जांच करनी चाहिए, जांच। यही अगर यूपी होता ना, यूपी होता, ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो सीधा टारगेट अमित शाह। माने यूपी में कांड हुआ है, अमित शाह जिम्मेवार, सीधा कौन जिम्मेवार? योगी जिम्मेवार, सीधा आरएसएस नागपुर जिम्मेवार, सीधा नरेंद्र मोदी जिम्मेवार। माने यूपी में छोटा सा घटना घट जाए, आरएसएस, अमित शाह, योगी, मोदी, ये तमाम लोग, और जब इनके कुकर्म सामने आ जाए तो ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ उनका है, जानबूझ के फंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम्हारा चेहरा राकेश टिकैत देश देखने लगा है कि तुम कहीं कुछ और डील कर रहे हो और मासूम किसान का टैग लगा के दुकान चला रहे हो, लेकिन कब तक चलाओगे? देश देख रहा है।